जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह है और ये आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आप पिछले दिनों जब हमारे ये ओलंपिक के पदक विजेता हमारे पहलवान जब दीपक पूनिया और रवि दहिया और बजरंग पूनिया जब सब सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत के लिए आए तो हरियाणा सरकार ने सभी खिलाड़ियों का एक अभिनंदन समारोह किया, शायद पंचकुला में। तो वहाँ पे हमने देखा कि बजरंग पूनिया, वो जो छत्रसाल स्टेडियम का जो अजगर है ना, वो बजरंग पूनिया को चिपटा हुआ था, ऐसे कोड़ी भर के फ़ोटो खिंचा रखी थी। तो और जैसा कि उसने तो हर मेडल पे क्लेम करना है कि जी मन ने कोचिंग दी, मैं ही सब कुछ हूँ। तो मैंने पता लगाने की कोशिश की कि बजरंग पूनिया इनके पास कब आया छत्रसाल स्टेडियम में, और इनके पास आने से पहले बजरंग पूनिया कहाँ ट्रेनिंग करता था, और बजरंग पूनिया को उस ब्रॉन्ज मेडल तक, ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल तक पहुंचाने में, उस विक्ट्री स्टैंड, उस पोडियम तक पहुंचाने में और किस किस कोच का पुरुषार्थ, किस किस कोच ने परिश्रम किया है, नींव के पत्थर कौन हैं जिन्हें हमने उस दिन एयरपोर्ट पे या पंचकुला में टीवी को बाइट देते नहीं देखा। तो साहब मुझे बताया गया कि हरियाणा में ना एक गांव है छारा, कुश्ती का गढ़ है। जब आप झज्जर से सांपले की तरफ जाते हैं तो उस रोड पे एक गांव पड़ता है, काफ़ी बड़ा गांव है छारा। तो उस छारा गांव के सब एक पहलवान हुआ करते थे, उनका नाम था श्री वीरेंद्र दलाल। हम लोग के समकालीन हैं और HAU हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो थी उसमें पढ़ा करते थे। तो और हमारे साथ उन्होंने कई सारे कॉम्पिटिशन कुश्तियाँ भी लड़ी हैं। तो वीरेंद्र दलाल जी जो हैं, ये छारा गांव में सब एक सेंटर चलाते हैं और सन 2000 से ही चला रहे हैं। तो ये दीपक पूनिया, सॉरी बार बार दीपक पूनिया का नाम आ रहा है क्योंकि दीपक पूनिया का भी इसी अखाड़े के हैं इसलिए। तो ये बजरंग पूनिया जो है, ये लगभग 2003-2004 में जब एकदम छोटा सा था ना, बिल्कुल इतना था, तब ये मुश्किल से उम्र रही होगी 6-7 साल, 8 साल शायद, या उससे भी छोटा। तो ये वीरेंद्र कोच साहब के पास छारा में उनके अखाड़े में इसने ये आया और इसने प्रैक्टिस शुरू की और 6 साल तक, 2003 में आया था और 2009 तक 6 साल तक वीरेंद्र कोच साहब ने कुश्ती शुरू कराई और स्कूल नेशनल्स में मेडलिस्ट बना दिया था। तो जब स्कूल नेशनल्स में मेडल आ गया तो वीरेंद्र कोच साहब खुद छत्रसाल स्टेडियम में छोड़ के आए थे। ये 2009 की बात है। और ये तो है साहब बजरंग पूनिया का इतिहास। अब आइए दीपक पूनिया। दीपक पूनिया वही लड़का जो ब्रॉन्ज मेडल की कुश्ती आखिरी 7 सेकंड तक जीत रहा था और पिछले साल जो है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मेडल लेके आया था। और आज की तारीख में मैं ये मानता हूँ कि नई पौंध में, नए पूल में हिंदुस्तान का जो सबसे टैलेंटेड रेसलर है, जो आने वाले समय में एक नहीं कई ओलंपिक पदक जीतेगा, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम है, मुश्किल से 22-23 साल उम्र है। उसका नाम है दीपक पूनिया। दीपक पूनिया इन्हीं कोच साहब वीरेंद्र दलाल के गांव छारा का ही रहने वाला है और दीपक पूनिया ने भी अपनी कुश्ती की शुरुआत यहीं वीरेंद्र कोच साहब के पास ही छारा अखाड़े में ही की थी। और वीरेंद्र पूनिया जी आया है 2004 में और 2016 तक, मतलब पूरे 12 साल तक, और पूरा बड़ा तगड़ा पहलवान बन के फिर वो गया है छत्रसाल स्टेडियम में। तो ये दोनों लड़के जो ओलंपिक में जिन्होंने तहलका मचाया, जिन्होंने धूम मचाई, वो दोनों वीरेंद्र दलाल के प्रोडक्ट्स हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि आज हिंदुस्तान में, हाँ हरियाणा के जो रेसलिंग कम्युनिटी है वो जानती है वीरेंद्र दलाल के बारे में, पर आम हिंदुस्तान को, आम हिंदुस्तानी को, आम हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स लवर को नहीं मालूम
कि वीरेंद्र दलाल कौन है। और ये जो महाबली सतपाल पहलवान जो मेडलों की मलाई खा रहे हैं ना, ये इस दूध को काढ़ा है वीरेंद्र दलाल जैसे कोचेस ने अपने गांव में, अपने घर में, अपनी जमीन में, अपनी पूंजी लगा के, अपने पैसे लगा के अखाड़ा चला रहे हैं। उसमें जो हॉल बना है, जो कमरे बने हैं, वो उनकी अपनी जमीन में, अपनी निजी संपत्ति में, अपने पैसों से, अपने प्रयासों से, अपने पुरुषार्थ से बनाया गया अखाड़ा है, जिसमें उन्होंने दीपक पुनिया को 12 साल पहलवानी कराई है। अच्छा, इनका मैं वीरेंद्र को साहब का थोड़ा सा आपको और हिस्ट्री बता दूं, क्योंकि इनको तो मैंने इनके यूनिवर्सिटी के दिनों से, जब ही वॉज अ स्टूडेंट, मैंने तब देखा है। क्या तब ये स्टूडेंट थे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको HAU बोला जाता था, हिसार के स्टूडेंट थे। और हिसार में उन दिनों हिंदुस्तान के सबसे होनहार पहलवान और आज तक का सबसे टैलेंटेड पहलवान जो हिंदुस्तान में हुआ, जिसका पूरी दुनिया लोहा मानती थी, और हिंदुस्तान का आज तक का सबसे टैलेंटेड कोच, उनका नाम था श्री उदय चंद जी। तो साहब ये उदय चंद जी के स्टूडेंट हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि उदय चंद जी, ही वॉज एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट कोच। वो पहलवान भी वर्ल्ड के बेजोड़ पहलवान थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है उनका उस जमाने में, 60s में। और वो कोच, इतना इंटेलिजेंट कोच मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो सब बड़ी साइंटिफिक कोचिंग देते थे, एंड ही वॉज एक्सट्रीमली टेक्निकल। तो ये उनके जितने भी स्टूडेंट थे ना, मैंने 5 साल तक उनके स्टूडेंट्स के साथ, जो कि मेरे मित्र थे सारे, मैंने उनके साथ कुश्तियाँ लड़ी हैं, मैं उनके साथ उठा बैठा हूँ, मैंने उनसे बात की है। तो तब क्या था कि HAU में ना एक 5 ईयर डिग्री कोर्स होता था, और बच्चों को 10th में ही एडमिशन दे दिया जाता था, और वो 5 साल वहाँ रहते थे। मतलब 11th 12th और 3 साल की BA, 5 साल का डिग्री कोर्स होता था, जिसमें स्टूडेंट जो है 11वीं 12वीं और 13वीं 14वीं 15वीं, ये 5 क्लास वहाँ पढ़ता था। उस डिग्री का नाम था बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड फिजिकल एजुकेशन, BSHPE, 5 ईयर कोर्स होता था वो। तो सब, एक तो ये इस कोर्स के जो स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी खासियत थी, क्या थी कि एक तो ये सारे के सारे ये एकेडमिकली बहुत अच्छे थे। क्यों? क्योंकि तब 5 साल इनको बहुत कायदे से थ्योरी और फिजिकल एजुकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी पढ़ाई जाती थी 5 साल तक। उसके बाद 5 साल तक उदयचंद जैसा कोच था, जो कि बहुत, मैंने बताया, बहुत टेक्निकल कोच था और बड़ी साइंटिफिक ट्रेनिंग देता था। तो जो स्टूडेंट उदयचंद का चेला हो, जो कोच, प्लस जिसने 5 ईयर डिग्री कोर्स किया हो फिजिकल एजुकेशन का HAU जैसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से, तो ये HAU के जितने भी आज तक कोचेस निकले, मैं सबको पर्सनली जानता हूं। ये कुलदीप कोच साहब भी उसी के प्रोडक्ट हैं। NIS के जो आज चीफ कोच हैं OP यादव जी, इनके साथ भी मेरा बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है। और मैं जब NIS में खुद टीचिंग में था, तब से लेकर आज तक मेरा OP ओम प्रकाश यादव जी से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, मेरे मित्र रहे। हमने साथ साथ इंटर यूनिवर्सिटीज लड़ी हैं। और इसके अलावा कम से कम 20 ऐसे मुझे मेरे मित्रों के नाम आज भी याद हैं, वो सब HAU के स्टूडेंट थे, उस वही 5 ईयर डिग्री कोर्स के, और वही उदय चंद जी के चेले थे। एंड दे आर ऑल एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट कोचेस। तो अभी मेरी वीरेंद्र को साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब, आपको मालूम है कि वीरेंद्र को साहब ने दीपक पूनिया को कभी दंड बैठक वाली पहलवानी नहीं कराई, दंड बैठ के मरवाई नहीं। और स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ये 3 मोटर एबिलिटीज को शुरू से लेके चले। इसीलिए दीपक पुनिया में आप देख लीजिए, इतनी छोटी सी उम्र में क्या जबरदस्त स्ट्रेंथ है, और फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से स्पीड है, और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की वजह से स्पीड है। और आज की कुश्ती में जिस पहलवान में स्पीड नहीं है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता मैट पे।
तो मेरी आज वीरेंद्र को सबसे बात हो रही थी कि उन्होंने दीपक पूनिया को बड़ी साइंटिफिक रेसलिंग कराई और पूरा पहलवान, मतलब राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बना के 12 साल पहलवानी कराई और उसके बाद उसको छत्रसाल स्टेडियम में भेजा है। यही हाल जैसे मैंने आपको बजरंग पूनिया का बता दिया। तो साहब ये जो अजगर उस दिन इनके लिपट रहा था ना और इनको अपना प्रोडक्ट बना रहा था, ठीक है हम मानते हैं, यस छत्रसाल स्टेडियम ने मेहनत की है, उनको उसको फिनिशिंग टच दिए हैं, पर ये दोनों छारा के वीरेंद्र दलाल जी के स्टूडेंट हैं। ये आज जो यश मिला है, आज जो मेडल्स आए हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल, बल्कि मैं कहूँगा 90% रोल वीरेंद्र दलाल जी का है। और मैं उनके इस सफलता के लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने और भी 10, 12, 15 नेशनल इंटरनेशनल पहलवान तैयार किए हैं और वो जिस पुरुषार्थ से लगे हैं और जिस मनोयोग से लगे हैं और जिस डेडिकेशन से कुश्ती की सेवा में लगे हैं, मेरा बहुत उनको मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मैं उनको साधुवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आगे वो इसी तरह बेहतरीन रिजल्ट देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले किसी एपिसोड में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।